नमस्कार साथियों। तो आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। आपने 10th 11th 12th में जो मैथमेटिक्स पढ़ी थी, आज हम उसी को मैथमेटिक्स को ट्रेडिंग में लेके आने वाले हैं और ट्रेड करने वाले हैं। अगर आपने मेरी शॉर्ट्स देखे हैं तो मैंने ये दोनों ही ट्रेड आज कैप्चर करे थे स्कैल्पिंग में। तो अगर आपने देखे होंगे तो आपको पता होगा कि ये ट्रेड मैंने कितनी आसानी से कैप्चर करे थे। और आज की वीडियो में हम पूरी बात करेंगे इंडिकेटर्स की, जिसमें हम बेसिकली लेके चलेंगे ईएमए को। फिर अगले दिन हम मूविंग एवरेज, बॉलिंजर बैंड, प्राइस, हर चीज को सीखेंगे जितने भी इंडिकेटर होते हैं। तो अभी ये गोल्ड का चार्ट है, तो गोल्ड का चार्ट हटा के हम खोलते हैं बिटकॉइन का चार्ट, क्योंकि गोल्ड के चार्ट में मेरे इंडिकेटर लगे हैं तो मैं उनको हटाना नहीं चाहता हूँ। तो बेसिकली मेरे वीडियो बनाने का फंडा क्या होता है वो आपको पता ही है। मैं अपने दोस्त को सिखाता हूँ तो वो भी सीखता है, उससे आप लोग भी सीख लेते हो। तो सरस जुड़ा है अभी मेरे साथ, मैं इसको सिखा रहा हूँ। हेलो भाई, जुड़ा है जी तू? जी, आवाज हेलो आ रही है? हेलो एवरीबॉडी, हेलो आपको भी। हाँ, तो आज सरस हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो हर कोई यूज करता ही है ट्रेडिंग में। इंडिकेटर होता है, ठीक है। हाँ जी। इंडिकेटर्स पे बात करेंगे और इंडिकेटर में भी जो पहला इंडिकेटर होगा वो ईएमए इंडिकेटर होगा। अब अच्छा, पहले हम समझते। इंडिकेटर का मतलब टाइप्स है बहुत सारे। ना 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 ना, इंडिकेटर का मतलब कोई भी आपका ब्रोकर ऐसा चार्ट खुलता है तो यहाँ पे इंडिकेटर्स करके ऑप्शन आता है। ये अच्छा देखो, अच्छा ये होते हैं इंडिकेटर। ये बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं, यहाँ से आप अच्छा। कोई भी टच कर सकते हो। अब ये इंडिकेटर बताते गए हैं। ये हम्म इंडिकेटर किसी भी एक पर्सन, कोई भी, अगर आप एक पर्सन हो, मान लो ये आप हो, ठीक है। आपने हम्म क्या किया? आपने ट्रेडिंग स्टार्ट करी, ठीक है। आपने ट्रेडिंग स्टार्ट करी, आपको कोडिंग वगैरह की अच्छी नॉलेज है और आपका क्या है, आपकी एक खुद की एक स्ट्रेटजी बनी हुई है कि हम्म। आप इस पॉइंट पे बाई करते हो। मान लो यहाँ से आप प्राइस जो है, प्राइस हमेशा, इंडिकेटर्स जो है वो किसी ना किसी की देन है, ऐसा समझ लो आप, किसी ने बना रखे हैं ओके। वो हमें इंडिकेट करते हैं कि मार्केट कहाँ जाएगी। जैसे मार्केट देखो यहाँ यहाँ जा रही है। हम्म अब आपने कोई ऐसा इंडिकेटर बनाया है कि वो बता रहा है कि जब मार्केट इस एरिया पे आएगी, ठीक है, हम्म। जब मार्केट इस एरिया पे आएगी या जब मार्केट इस एरिया पे आएगी, तो आपका इंडिकेटर आपको एक अंदाजा दे देगा कि हाँ भाई अब बाई करना है या हाँ भाई अब सेल करना है। मतलब ये मार्केट को स्टडी करेगा, इनडायरेक्टली हाँ डायरेक्टली। हाँ हाँ हाँ, मार्केट के बारे में बताता है। जैसे बहुत सारे इंडिकेटर होते हैं, मैंने मान लो कोई इंडिकेटर बना दिया, उस इंडिकेटर में ऐसा पता चल रहा है कि हाँ, अगर इस उस इंडिकेटर का मतलब ये है कि अगर यहाँ तक मार्केट जाती है तो आप क्या कर सकते हो, बाई कर सकते हो। यहाँ तक मार्केट जाती है, जैसे मैंने कोई इंडिकेटर बना लिया, मान लो यहाँ पे मार्केट चल रही है हमारी, ठीक हम्म है, ये हमारी मार्केट है, ठीक है। और हम्म मेरा इंडिकेटर इस मार्केट के, ये मार्केट के नीचे यहाँ पे चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे चल रहा है। इंडिकेटर कैसे ही भी हो सकते हैं, मेरा मेरा इंडिकेटर ऐसे चल रहा है, ठीक है। अब मेरे इंडिकेटर का बेसिक फंडा ये है, जैसे जैसे मार्केट चलेगी वैसे वैसे मेरा इंडिकेटर चलेगा। अब मेरा इंडिकेटर का मतलब ये है कि अगर इस पॉइंट से ऊपर मार्केट चले जाती है तो ओवर बाई हो जाता है, इस पॉइंट से हम्म। नीचे मार्केट चले जाती है तो ओवर सेल हो जाता है, तो ओवर सेल के बाद फिर बाइंग आती है। तो यही एक बॉलिंजर बैंड का इंडिकेटर समझाया मैंने आपको। बट अभी हम बात करेंगे ईएमए की, ठीक है। ईएमए क्या होता है? ईएमए मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, आपने सुना होगा। तो यहाँ पे ईएमए आप सर्च करोगे तो यहाँ पे आएगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। हम्म। इसको आप एक बार टच करेंगे तो ये क्या हो गया, आपके चार्ट में लग जाएगा, ठीक है। ये चार्ट में कैसे लगता है, देखो ऐसे चार्ट में लगता है ये देखो, ऐसे चार्ट में लगता है। अब इससे आपको क्या समझ में आया? ये लाइन आ गई, देखो चार्ट में आई। हाँ जी। अब इससे आपको क्या समझ में आया? देखो मैंने बोला कि आज आपकी मैथ्स हम बताएंगे कि मैथ्स ट्रेडिंग में कितनी है। हम्म। इसका नाम क्या है? देखो, मूविंग, फिर क्या बोला मैंने, एवरेज। फिर एक्सपोनेंशियल। आप आप एक्सपोनेंशियल। आप इन तीनों वर्ड को मुझे डिफाइन करो, ये तीनों वर्ड हैं क्या क्या? हम्म। मूविंग मतलब क्या होता है? मूविंग मतलब हिलना, कहीं यहाँ से वहां चले जाना, मूविंग हो गया। एवरेज मतलब क्या होता है? एवरेज हो गया सबका सम करके, मतलब अगर मैं मैथमेटिकली जाऊं बहुत, सबका सम हाँ हाँ, करके टोटल नंबर ऑफ गुड ऑब्जर्वेशन गुड। से डिवाइड कर देना। एक्सपोनेंशियल क्या होता है? एक्सपोनेंशियल में अपनी भाषा में अगर कहूँ, मल्टीप्लिकेशन, जो पावर रहती है, पावर टू, बहुत पावर थ्री। बढ़िया, बहुत बढ़िया। किसी भी चीज का मल्टीप्लिकेशन एक्सपोनेंशियल होता है। तो हम्म। मार्केट में मूविंग एवरेज क्या बताता है? बेसिकली पिछली कैंडलों का एक एवरेज की, ये एवरेज कैंडल कितनी जा रही है। देखो यहाँ पे लिखा आ रहा है 9 EMA, ठीक है। हम्म। तो ये बताएगा कि पिछली 9 कैंडलें कैसी गई हैं, ठीक है। ये देखो अच्छा। यहाँ की पिछली, ये 1 2 3 4
5 6 7 8 9, मतलब 9 कैंडल ऊपर ट्रेंड में है तो ईएमए भी ऊपर को जा रहा है। अगर कहीं कैंडल नीचे को आती है तो ये भी नीचे को कर्व बदलता है। मतलब ये कि गैस करने के काम आता है, कि हेल्प करता है हमारी। देखो जैसे मान लो यहाँ पे आप ट्रेड लेना चाह रहे हो बिटकॉइन में, ठीक है, यहाँ पे आप ट्रेड लेना चाह रहे हो, ठीक है, इस एरिया पे आप ट्रेड लेना चाह रहे हो। अभी मैं इसकी स्ट्रेटजी बताऊंगा, आप टेंशन मत लेना। तो आपने क्या सोचा कि हाँ यार, यहाँ पे से मेरा कोई आपका कोई भी ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी जो भी आता है आपका इस एरिया पे, ये देखो इसे, ये एरिया एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का बढ़िया एरिया है, मानते हो आप? सपोर्ट हाँ जी, रेजिस्टेंस पड़ा था। हाँ तो जी। आपने यहाँ पे बाई करने को तैयार हो, बाई करने को तैयार हो, तो एक कंफर्मेशन आपकी ये है। दूसरी कंफर्मेशन आप अपने इंडिकेटर से ले सकते हो कि ये भी इंडिकेटर भी ऊपर ही को जा रहा है। तो आपको दो कंफर्मेशन मिल जाती हैं, और दो कंफर्मेशन मिलने के बाद आप बाई करेंगे तो मार्केट बूम। देखो एसएल छोटा कर देते हैं अगर हम, तो कहीं पे भी देखो, अभी ईएमए को मैं डिजाइन करना भी बताऊंगा। देखो सेलिंग जा रही है ना, सेलिंग जब ईएमए की इस लाइन पे टच कर रही होती है मार्केट, अगर इसको क्रॉस कर देगी तो इसका मतलब अप ट्रेंड। अगर इस पे टच करके दोबारा नीचे आ रही है तो यहाँ पे देखो, कभी भी ईएमए की लाइन को अगर टच करके नीचे को आएगी तो सेल कर देना है, छोटा सा एसएल। और दिस इज टारगेट। कहीं पे भी देखो, ये देखो यहाँ पे ईएमए है, इस ईएमए को टच किया, किया टच, हाँ जी। ऊपर को चली गई तो यहाँ पे क्या कर देना है आपने, बाय। लॉन्ग पोजीशन। ठीक है, ओके। अभी मैं चलती हुई मार्केट में भी दिखाता हूँ एक आपको। अभी जो मार्केट करंट चल रही है उसमें दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ईएमए टच किया, यहाँ पे टच किया, टच किया ना, मतलब हाँ करने जी। वाला है, मतलब कर ही दिया है समझ लो। तो यहाँ पे भी एक आपका ऊपर को लॉन्ग ट्रेड बन सकता है, प्लान हो सकता है। बट आपने सिर्फ ईएमए के भरोसे नहीं रहना है कि हाँ भाई यार ऐसा हो गया तो ईएमए के भरोसे आपने पूरा ट्रेड ले लिया, नहीं। जो आपने ट्रेड लेना है वो आपने सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, जोन, सब कुछ देखना है, जो मैंने पिछली वीडियोस में बताया था। ओके। अब ईएमए सिर्फ 9 ईएमए है, हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। देखो अगर हमने 9 कैंडल, मैंने बताया ना 9 कैंडल तक का एवरेज बताएगा कि एवरेज 9 कैंडल कहां जा रही है, वैसे मूव करता है ये ऊपर को जा रहा है। देखो एवरेज 9 कैंडल मतलब ऊपर को। तो इसको हम चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे सेटिंग है, सेटिंग में गए, इनपुट्स में गए, 9 है तो मान लो हमने हमने मान लो हमें पता लगाना है कि एवरेज 22 कैंडल का सम कितना होता है। तो ये देखो चेंज हो गया ना पूरा। जी। तो अब जो ट्रेड आया वो ट्रेड कहाँ पे आया हमारा, यहाँ पे आया। ठीक है, यहाँ पे लेना चाहिए था। तो 9 ईएमए एक बेसिक ईएमए होता है स्कैल्पर्स के लिए। अगर आपने लंबे ट्रेड लेने हैं तो 55 का ईएमए यूज कर सकते हो आप। 55 का ईएमए आपको कहाँ ट्रेड दिलवाता, आपको ट्रेड दिलवाता यहाँ पर, और आपका ट्रेड कहाँ तक हो रहा होता, अभी यहाँ तक टारगेट होता आपका, होता नहीं होता? जी। जी। तो ऐसे आप चेंज कर सकते हो। ये बहुत लोगों की स्ट्रेटजी है। बहुत लोग बोलते हैं कि यार मेरी स्ट्रेटजी है 55 ईएमए, 9 ईएमए, 4 ईएमए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ईएमए मतलब आप एवरेज समझना, पिछली कुछ कैंडलों का एवरेज, पिछली कितनी कैंडलों का एवरेज। ये ईएमए मतलब पिछली कितनी कैंडलों का एवरेज, वो हम बताएंगे कितनी कैंडलों का एवरेज चाहिए हमें। हमें चाहिए मान लो 3 कैंडल का एवरेज बस। तो ईएमए देखो चिपक गया है एकदम। अभी स्कैल्पिंग के लिए बेस्ट हो जाएगा, 1 मिनट में जाके देखो, 1 मिनट में जाके देखो, 3 कैंडल का एवरेज दे रहा है वो बस। ठीक है, अब अच्छा। हमें मान लो पिछली हमें कितनी कैंडल चाहिए, मान लो पिछली हमें 200 कैंडल का एवरेज चाहिए। ठीक है, अब देखो ईएमए कहाँ चले गया होगा, आसमान को छू रहा होगा। ये देखो यहाँ है हमारा ईएमए, ये कुछ भी नहीं, पिछली 200 कैंडल का एवरेज ऐसा है। और बताओ पिछली कितनी, 50 कैंडल का एवरेज देखते हैं। मान लो 50 कैंडल तक का हमने ट्रेड लेना होता है ना, वैसे तो लेते नहीं है हम कितनी कैंडल का ट्रेड लेते हैं बताओ? लगभग 5-10 कैंडल का। जी। हाँ, तो एवरेज होता है 12। ठीक है, मैं ज्यादा जो यूज करता हूँ वो 12, 22। 22 का मुझे सबसे बढ़िया लगता है, 22 का, 55 का। तो 22 का ये देखो, ये है ईएमए 22 था। 22 का ईएमए हमें यहाँ पे बाई करवाता, इस एरिया पे, और ये हमारा पहला टारगेट होता इस एरिया पे। अच्छा। तो ऐसी कोई स्ट्रेटजी आपको अगर यूट्यूब में कोई बोलता है कि मैं आपको ईएमए की ऐसी स्ट्रेटजी बताऊंगा जो आपको बहुत हेल्प करेगी, ऐसा कुछ नहीं है। ईएमए बस आपको एवरेज बताता है पिछली कैंडलों का, पिछली कुछ कैंडलों का। ठीक है, तो यहां से अच्छा। आप उसको चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। आपने चेंज करना है, आपको लग रहा है कि भाई मैंने पिछली 9 कैंडलों का एवरेज देखना है, 9 कैंडल, तो देखो ईएमए फिर चिपक गया। फिर आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो इस एरिया पे। पिछली 25-55 कैंडलों का एवरेज चाहिए,
फिर वो बदल जाएगा, फिर आप यहाँ ट्रेड ले सकते हो। हम्म, आपको जो जो कैंडल, देखो यहाँ पे हमने बाइंग का ऑर्डर लगाया था, देखो स्कैल्पिंग की थी शायद हमने, तो ऊपर जाने लगा, वो जाएगा थोड़ा ऊपर। ऐसा नहीं है कि इंडिकेटर हर कोई गलत होता है, हाँ सही भी बताते हैं, पर बिना आंख देखे भरोसा नहीं करना है। मान लो अगर यहाँ से मार्केट नीचे आ गई, क्योंकि ये देखो ये एक हाई बनाया था मार्केट ने, और ईएमए ईएमए उस समय यहाँ पे कौन सा ईएमए था मुझे याद नहीं है, बट वो ईएमए कह रहा था कि यहाँ पे बाई करो, कह रहा था ना जब हमने यहाँ पे लगाया था। हाँ जी, हाँ जी। बट यहाँ पे बाई लेकिन करने का कोई मार्केट नीचे लॉजिक गई। बट यहाँ पे बाई करने का कोई लॉजिक बनता नहीं बनता, क्यों? क्योंकि ये हाई है, इस हम्म, हाई में चल रही है मार्केट, या तो इस हाई को ब्रेक करे या तो ये हाँ। लिक्विडिटी लेके नीचे आ जाए। अच्छा। तो यहाँ पे तो ईएमए बस हमें एवरेज बताता है, पूरे ईएमए में ट्रेड नहीं करना है आपने, एवरेज देखना है कि 9 कैंडल का एवरेज, 55 कैंडल का एवरेज, 58 कैंडल का एवरेज, 33 कैंडल का, 20 कैंडल का एवरेज क्या बता रहा है, कि एवरेज क्या चल रहा है मार्केट में, उसी एवरेज के हिसाब से आपने उधर ही को ट्रेड लेना है। अच्छा। वो आपको समझ आया, बिल्कुल। या और कोई डाउट है आपका? नहीं नहीं, ऐसे स्पेसिफिक डाउट नहीं है। आज की क्लास थोड़ी बढ़िया लगी। हाँ, तो अगर किसी को भी कोई डाउट है, आप लोग यूट्यूब में भी डालूंगा ये वीडियो, तो यूट्यूब वाले आप ये कमेंट कर सकते हो, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। और मैं शॉर्ट्स वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपको मैं दिखा सकूं कि मैं ट्रेड कैसे करता हूँ। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ भगवती।